रामबली और श्यामबली, तुम यहां से जाओ। ओए, इधर आ बे साले चीत का बरा। ओए, इधर आ। क्यों बे? तू कहाँ जा रहा है? इधर साले भूतनी के नहीं तो मारूंगा, बत्तीसी बाहर आ जाएगी। कहाँ जा रहे बे? हाँ तुम्हें तो कहे हो। पूरी बात नहीं और तुमने दोनों ने चल दिया। मैं अभी बता रहा हूँ साले। रामबली, तू चला जाए, ऐसे भेज दे। राजमलका, अच्छा, छोटे राजकुमार, बड़े राजकुमार राजेश, बहू रानी और राजू को आगाह कर दो कि आज तुम्हारे पिताश्री ने पूरे परिवार को दरबार में याद किया है। चुप यार, और जब इशारा करे तो कहते मुंह तोड़ दे। देख ले सारे दुखी का ही। चुप रहो, महाराज जी है ना। हाँ। अरे भीतरवा आवाजे न जाइए। सही कहा था भैया भैया। आओ चला जाए महारानी जीहन के पास। सही है, सबसे पहले ओकरे बाद फिर राजकुमार साहब हरे तो जल्दी आ जाएंगे। सही कहा था। राजमाता और बड़े राजकुमार श्री राजेश भैया, साथ में भाभी जी और साथ में छोटे राजकुमार राजू साहब दरबार में उपस्थित हो जाए। आए बरहमणे श्यामी को, आए बरहमणे श्याम को, आए बरहमणे श्याम को, गीता के अंदर देख ले। देखने वाले जरा और पर्दे के अंदर देख ले। दब दबा हालू मालिका, दब दबा हालू मालिका, लंका में जाकर देख ले। खुश रहो राजसेवक, खुश रहो। महारानी जी आप आ चुकी। हाँ राजसेवक, देखा न पावा किधर से आ गए। देख लो, मोहल्ले देख पा रहे हो। परंतु राजसेवक, जी महारानी जी, आज मैं तुम दोनों से कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हूँ महारानी जी? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज बरसों के बाद राजमहल से राज दरबार बुलाने का क्या कारण है राजसेवक? महारानी जी कसम से यह बात हमहू को नहीं पता, आखिर महाराज जी क्यों पूरे आपको ही नहीं पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाए हैं। क्या हाँ। प्राणात याद किए हैं? महारानी जी आप चलिए स्वयं महाराज जी से पूछ लीजिए। ठीक है राजसेवक, आइए चलो। महारानी जी। और झुका शीश चरीड़ो चरीड़ो, और झुका शीश चरीड़ो, मिसा भी हमारा।
हर झोंका शीश चरियो स्वामी हमारा और फूलों फलों दे और दे दो फूलों फलों दे दो और आशीष स्वामी बोलो। हमेशा रहो तुम, हमेशा रहो तुम खुशहाल प्यारी, हमेशा रहो तुम, हमेशा रहो तुम अब खुशहाल प्यारी, खुशी तुम पे हरदम हो, खुशी तुम पे हरदम हो महिपाल प्यारी, खुशी तुम पे हरदम हो। हे नाथ, आज मैं यही सोचती हूँ कि वर्षों के बाद आज राजमहल से राज दरबार बुलाए हैं। आखिर क्या कारण है, क्या मैं आपसे जान सकती हूँ? अवश्य, मुझे मालूम है आज पहली बार मैंने राज दरबार में पूरे परिवार को बुलाया है, तो आश्चर्यचकित होने की बात ही है, परंतु इसमें चिंता की कोई बात नहीं। किसी से कोई गुनाह या कोई खता नहीं हुई, बस समस्त परिवार को एकत्रित देखने की इच्छा मन में उत्पन्न हुई, सो मैंने बुला लिया महारानी। ये तो बोलो, अभी राजकुमार राजेश, उसकी पत्नी और छोटे राजकुमार राजू नहीं है, क्या कारण है? प्राणनाथ, बच्चे आते ही होंगे, ठीक है। आप आसन ग्रहण करें नाथ। भैया, अरे यार कहाँ हो यार, बड़ी दूर निकल गया हुआ यार, अबे राजकुमार साहब ना है। सही है यार एक काम करो भैया। उनके कमरा लागत चले परी हमें। हाँ यार आप चला जाइए रास्ता से, हो सकर रास्ता में भेंट हो जाए, रास्ता में नहीं कमरा चली उनके। ए भैया हाँ। एक बात कहूँ, एक ठोना तो दो चार ठोकाओ देख ले इंतन में हो जाए टाइम, हाँ भैया। तो ऐसा कर तो जाए बड़का भैया के पास, अच्छा अम्मा जा तो छोटका भैया के ये पास। बात हाँ यार, जल्दी है ना? आ जाइए, मुलाकात हो और जाए। समय कम लागी, आज चला आ जाए। चली। हाँ हेलो और आगा श्रीमान और हमारे बबलू मास्टर साहब आंदीपुर और उनके साड़ू बबलू भैया भैरवा से यानी डीजे वाले, उनकी ओर से 51 रुपए हमारे लिए स्पेशल दे रहे हैं। महान दया होगी। हेलो आने से आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा।
हो झरना जमीन पे। आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। ए, झरनों की मौज है वो, झरनों की मौज है वो, मौजों की नवाज़ी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। मेरी महबूबा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है प्राणनाथ के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो रोशनी। आज हम क्या सुन रहे हैं कि सारे परिवार को राज दरबार पे याद किया गया है। हाँ प्राणनाथ, ये तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज तक कभी हमारे पिताजी ने हमें राज दरबार में नहीं बुलाया है, लेकिन आज अचानक राज दरबार में बुलाने का कारण क्या है? क्या तुमने कोई गलती नहीं किया? प्राणनाथ, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, कहीं जाने अनजाने में आपसे तो कोई गलती नहीं हो गई। रोशनी, हाँ प्राणनाथ, तुमको मालूम हो चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है, कभी हमसे गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन जब आपसे भी गलती नहीं हुई और हमसे भी कोई गलती नहीं हुई तो फिर बात क्या है? चलो कोई बात नहीं, तुमसे गलती नहीं हुई, हमसे नहीं हुई। हाँ। चलो राज दरबार से पूछते हैं। आओ। साहेब नमस्ते। राज दरबारी नमस्कार बोलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, तुमने अचानक हमारे पास आवाज लगा दी है? को लगाए नहीं? अरे तुमने लगाया हो, कौन लगाया है? हम कहाँ लगा हुआ है? फिर किसी लगाया है? बताऊं का? बताइए। कहे बताऊं? बतावत हो, आवाज में नहीं लगाऊं। फिर किसने लगाया है? आवाज मोर मुंह लगाई थी हो। अरे पगला, हम मानते हैं तुम्हारे मुंह आवाज लगाया है, और तुम्हारी आवाज हमारे कानों तक नहीं जाती तो हम काहे को आते? हवा सही, अगर मैं आवाज लगावत मोर मुंह तो ही कहाँ आ जाते। अच्छा ले सुनो, मैं कहे बोला। सुनाइए। अरे हटाओ, तुम ना सुनो। राज दरबारी, हाँ, अब हमको गुस्सा लग रहा है, हम जानना चाहते हैं किससे आवाज लगाए हो। उस सामने मैं बतावत हो, ले सुन ले। सुनाइए। अरे छोड़ो, तुम ना सुनो। राज दरबारी, साहेब मैं कसम से बहुत तेज डराता हूँ। काहे को डराते हो? मैं सोचा तो बाइन में कही तो का तो गुस्सा के मारे न लागो। अरे पगला, क्या बात हो, कौन डर रहे हो? हम तुमको नहीं मारेंगे, बोलो कौन सी बात है? ले सुनो, फिर मैं बताएंगे। सुनाइए। अरे छोड़ो ना, सुनो तुम। बताओ तो, ये बताओ तुम अकेले आओ कि भाऊजी मारे आए हैं? इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि भैया तुम अकेले हो या भाभी को संग लेकर आए हो? हाँ, बहुत दिन हो गए बेचारिन का देखा नहीं ना, कसम मालिक की। इसका मतलब काफी दिन हो गया तुमने देखा नहीं है, हाँ। और तुम्हारा दिल देखने का बेचैन है। बस बस कह गए साहब। अगर देखना चाहते हो तो तुम्हारी भाभी मेरे पीछे खड़ी है, मिल लो। भाऊजी है क्या? हाँ। अरे भाभी जी, खुश रहो राजसेवक, खुश रहो। राजसेवक, ये कैसी बदतमीजी है? का हो गया भाऊजी? ये क्या कर रहे हो? अरे मैं घोड़ा छुए हूँ तुम। राजसेवक, तो मेरे पैर छू रहे थे कि साड़ी का पल्लू उठा रहे थे? भाऊजी कसम से अब का बताऊं, तुम्हारा गोड़वा खुला नहीं रहा। क्या? अब मैं सोचो साड़ी उनार के ताई छोई लो जाऊं, वह नहा में आप फंस गए। राजसेवक, नाखून नहीं काट सकते हो? नहीं कटवाए हो, लेकिन ये खोचहा हो गया सर। बहुत बदतमीज हो गए हो। अगर इसी तरह तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती रही ना हाँ। तो बहुत मारे जाओगे। भाऊजी क्या है? कसम मालिक की गलती है हो गया मुझसे। पागल कहीं के। रात दरबारी, है बकला,
क्यों रो रहा है, क्या बात है? बाबूजी अनके धोती मोरे नाम फंस गए, इतने में चिल्लाती है मुझे। रोशनी, हाँ प्राणनाथ। अरे पगला क्या को रोता है? कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है और इंसान ही माफ करता है। लेकिन प्राणनाथ अब की बार इनको बोल दो कि अगली बार से याद रखेगी। हाँ गुब्बारा में करबे न करी। देखो दोबारा नहीं, दोबारा बोलो। अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। चलो उठाओ त्यारा और चलो सीख हमको रात दरबार ले चलो। चलो चरण में आपके और बेटे का याद और चकी और हमें शेष दो और भला करे। राजेश बहुत संत तुम आ गए, लेकिन अभी तक राजू नहीं आया। कारण क्या है? अगर इसी बात थी तो हम सीख अपने छोटे भाई को जी साहब मैं बहन बुलावत हूँ। छोटे राजकुमार साहब दरबार में हाजिर हो। अरे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हाँ दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम राजू है। दरबार से हमारे नाम की आवाज आई, न जाने क्या कारण है। हम चलते हैं, पहले अपने दरबार के राजसेवक से मिलते हैं। खुश रहो राजसेवक। छोटे राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। कहो राजसेवक, आखिर हमारे नाम की आवाज आई, आवाज लगाने का कारण क्या है? कारण तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले छोटे राजकुमार आप ये बताइए, अभी तक कहाँ थे? हम राजसेवक जी
आज तक हमारे सामने तुमने ऐसा कोई जवाब सवाल नहीं किया, और आज तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ थे। आप सही कह रहे हैं कि आज तक मैं कभी भी आपसे सवाल जवाब नहीं किया, मगर सवाल जवाब करने का आज आप मौका दे दिया तो करना पड़ा। कैसा मौका राजसेवक? मौका यही है कि आज भरे दरबार में आज सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भैया, आपके भाभी, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको पता नहीं है? हमारा इंतजार? हाँ। लेकिन क्यों? ये तो मुझे मालूम नहीं। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शीघ्र हमें दरबार तक ले चलो। हम चल कर के खुद के, अरे माताजी से और पिताश्री से खुद के पूछेंगे। आइए। आओ चलो। अरे भेज नौकरी, अरे महल से बुलाया गया, भेज नौकरी, अरे महल से बुलाया गया। बात कुछ भी समझ में आता नहीं, भैया भी खड़े हैं, अरे संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। और भैया भी खड़े हैं, अरे संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। पुत्र राजू, पिताश्री, आखिर अचानक दरबार में बुलाने का कारण क्या है? हम जानते हैं हमसे कोई अनजान में गलती हो गई क्या? तुम्हारा आश्चर्यचकित होना उचित है, परंतु पुत्र इसमें शंकाएं करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी की कोई खता, कोई गलती नहीं है, बल्कि बुलाने का कारण क्या है? सुनो बेटा, आज हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं। कहो पिताश्री। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। उच्च कुल में बेटा तू जन्म है लिया रे, उच्च कुल अदब से झुकाती है सबकी माँ और बहन को समझ माँ सबकी माँ और बहन को समझ माँ बहन खुश रखेगा विधाता तुझे। पिता जिंदगी में करेंगे न खोटा करम, सबकी माँ और बहन को समझो माँ और बहन, था के कहता कसम हम पिता आपका। तेरी बातों को सुन अब हृदय खुश हुआ, तुझ सब का मिले सबको संसार में, मेरा हाथों कलेजा है जा जबकि देखूं तुझे दरबार में। बेटा जब भी तुझे दरबार में आते देखता हो मेरा कलेजा हाथों उछल जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरा पुत्र मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर हमेशा हर किसी पर दया की नजर करता है। आने वाले भविष्य हो, इस राजधानी के आने वाले भविष्य हो, एक दिन इस राज्य को संभालना है, प्रजा की सेवा करना है और प्रजा को कभी कोई कष्ट ना हो,
इसीलिए मैंने आज समस्त परिवार को बुलाया है। वाह पिताश्री वाह, आप सही कहते हैं। अरे जब कभी रैयत की तरफ जाते हैं, हमारे रैयत के लोग यही कहते हैं कि ऐसा महाराज मिलना मुश्किल है। अरे आपके नाम के हमारी रैयत के लोग जय का नारा लगाते हैं पिताश्री। अरे हम तो आपके बेटे हैं, आपके बच्चों को पालन करना तो हमारा धर्म है पिताश्री, हमारा धर्म है। शाबाश बेटे। जानते हो क्यों? अरे ये दरबार में अगर कोई रोते आता है तो यहाँ से हंस करके जाता है। जानते हो पिताश्री? अरे ये बंधन तो तारी का बंधन है, अच्छा, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से